दोस्तों, इंडिया चाइना ट्रेड जो लीपू लेक से होकर के जाता है, उस ट्रेड पे नेपाली फॉरेन मिनिस्टर ने फिर से ऑब्जेक्शन उठाया है और कहा है कि ये नेपाली टेरिटरी है और इससे होने वाला ट्रेड इवन विदाउट द परमिशन ऑफ नेपाल इज अनएक्सेप्टेबल। इस पर्टिकुलर इशू का रूट कॉज क्या है? ट्रीटी ऑफ सुगोली। अब उस ट्रीटी ऑफ सुगोली में क्या प्रोविजंस हैं वो सारे देखेंगे। हुआ क्या था, ट्रीटी ऑफ सुगोली के बाद क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे क्या हुआ, या हिस्टोरिकली वो एरिया कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो की शुरुआत, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड थ्रू लीपू लेक इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सेप्टेबल, जो कि नेपाली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि ये तीन जो जगह हैं वो डिस्प्यूटेड है। लिम्पियाधुरा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि काला पानी और लीपू लेक ये इंडिया, नेपाल और चाइना ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, और लिम्पियाधुरा जो यहां पर है, ये जो इतना एरिया है ये नेपाल बोलता है कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, और इंडिया का कहना है नहीं, ये तो हिस्टोरिकली हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो ये तीन जगहों को लेकर के इशू है, तो मैपिंग भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पियाधुरा ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अब है क्या, नेपाल हैज टू ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है, पहली चीज, द वन इन डिस्प्यूटेड नाउ इज लीपू लेक इन काला पानी एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद नेपाल। ठीक है, 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, सुगोली की ट्रीटी, साइंड बाय नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया आइडेंटिफाइड काली रिवर एज द नेपाल्स बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, यहां पे एक काली नदी है, उस काली नदी को बॉर्डर माना नेपाल और इंडिया की, यहां पे स्टेट ऑफ उत्तराखंड है हमारा। नेपाल क्लेम्स द रिवर टू काला पानी's वेस्ट इज द मेन काली एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट्स टू इट। ये क्या है मैं डिटेल में इसका बताऊंगा अभी। इंडिया होल्ड्स दैट द रिज लाइन टू काला पानी's ईस्ट इज द बॉर्डर, दस काला पानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो बेसिकली बात क्या है कि ट्रीटी ऑफ सुगोली ने जो नदियां हैं इंडिया नेपाल के बीच में, उन नदियों को बॉर्डर बता दिया। ठीक है, तो एक साइड काली नदी जो है वो इंडिया नेपाल की बॉर्डर है वेस्टर्न वाले पार्ट में, मतलब उत्तराखंड के साथ में। ठीक है, अब बात क्या हो गई कि इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है उसको लेकर के बवाल है। ठीक है, इंडिया बोलता है कि इसका जो ओरिजिन है वो इस साइड में है। ठीक है, और नेपाल बोलता है कि इसका ओरिजिन इस साइड में, इस वजह से काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा तीनों हमारे सेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि वो वहां से निकल के आ रही है, माउंटेनियस रीजन है। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली कब साइन हुई? जब इंडिया नेपाल वॉर हुआ। अब इंडिया नेपाल वॉर नहीं है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका नेपाल के साथ में वॉर हुआ। वॉर क्यों हुआ? गोरखास जो थे, है ना, वो एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे थे। उन्होंने पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल पे कब्जा कर लिया था, जम्मू कश्मीर तक पहुंचने वाले थे, इतना उनका एक्सपांशन हो चुका था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गोरखास के साथ में ब्रिटिश इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए और अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में वॉर हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि गोरखास हार जाएंगे, तो गोरखा हार गए और उन पर एक ट्रीटी इंपोज की गई। आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री में हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि ब्रिटिशर्स पहले किसी को हराते थे, फिर उस पर ऐसी ट्रीटी थोपते थे कि वो लगभग खत्म हो जाता था। यहां पे गोरखास के साथ में भी यही हुआ। सो इन 1816 Treaty of Sugauli was signed between British East India Company and Kingdom of Nepal, that is Gorkhas. Conclusion of Anglo-Nepalese War 1814 to 1816, जिसे गोरखा वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल gave up all the claims to the lowland, मतलब जो तराई रीजन है, ये तराई रीजन में नेपाल का जो क्लेम था वो सारा हट गया। ये जो पूरा क्लेम है, ठीक है, ये अब इंडिया में शामिल हो गया, मतलब ब्रिटिश
इंडिया में, बिटवीन काली रिवर इन द वेस्ट एंड तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। तो ईस्टर्न बाउंड्री है तीस्ता, वहां पर जो है वो काली नदी हो गई। वेस्टर्न टेरिटरी, नेपाल सीडेड एरियाज वेस्ट टू द काली रिवर इंक्लूडिंग कुमाऊं गढ़वाल अप टू द सतलज, मतलब हिमाचल प्रदेश वाला, हिमाचल प्रदेश तक वो लोग पहुंच गए थे, तो वो पूरा ब्रिटिश इंडिया को दे दिया। ठीक है। ईस्टर्न टेरिटरी, नेपाल हैंडेड ओवर पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग टू द ब्रिटिश, तो सिक्किम और दार्जिलिंग भी ब्रिटिश को दे दिया, जो बाद में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। द काली नदी, ठीक है, या महाकाली जिसको बोलते हैं, शारदा नदी बोलते हैं इंडिया में, वॉज फिक्स्ड एज द वेस्टर्न बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया। आप समझ गए होंगे कि बेसिक ओरिजिन कहां से है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से है कि इधर शारदा या काली नदी वेस्टर्न पार्ट में उत्तराखंड के साथ और ईस्टर्न पार्ट में तीस्ता नदी। ठीक है, ये नेपाल का पार्ट हो गया, उधर का ब्रिटिश इंडिया, इधर का ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की अगस्त इवनिंग बैच, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, 29 अगस्त से स्टार्ट होगा, सॉरी, ठीक है, 29 अगस्त से स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी द लास्ट चांस स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 2026। आप खुद अच्छे से जानते हो कि मेंस भी अब तो हो चुका है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल पेपर होना बाकी है, तो आप लोगों के पास अब प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि मई में तो फिर से आपको प्रीलिम्स लिखना है। तो जो भी लोग 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अंतिम अवसर है, इसी वजह से इसकी फीस भी कम है। आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी सारी पीडीएफ्स में, ऐसे जो यूपीएससी का जितना भी मटेरियल है जो कि स्टडी IQ की साइट से है, वो इस पे शेयर करता हूं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हाउ द ट्रीटी बिकेम द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कैसे प्रॉब्लम हुई, तो ट्रीटी का जो क्लोज है, द ट्रीटीज रोल, आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट नेपाल रेनाउंस क्लेम टू द एरिया वेस्ट टू द काली रिवर बट ओल्ड मैप्स फ्रॉम 1816 वर नॉट प्रिसाइज। उस समय कहां इतना प्रिसीजन था यार, कहां जीपीएस या कहां इतनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज थी जिसकी मदद से एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। ठीक है, तो नेपाल का यह मानना है कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, नेपाल आर्ग्यूज दैट काली रिवर स्टार्ट फ्रॉम लिम्पियाधुरा, है ना, मतलब जो अपर स्ट्रेचेस हैं, ठीक है, यहां से नहीं बल्कि वो अपर स्ट्रेचेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब जब अपर स्ट्रेच से ओरिजिनेट होती है तो ये वाला पार्ट पूरा किसका हो गया, नेपाल का हो गया, नेपाल का ये कहना है। ठीक है, लिम्पियाधुरा, ओके, हाई रिज मेकिंग द डिस्प्यूटेड एरिया ईस्ट ऑफ इट, उसको ईस्ट में ले आता है और इस वजह से वो नेपाल का पार्ट हो गया। इंडिया ये बोलता है कि नहीं, वो जो नदी है वो नीचे से ओरिजिनेट होती है कहीं से, फ्रॉम ए स्ट्रीम नियर काला पानी और बिलो लीपू लेक पास। ठीक है, लीपू लेक पास जो है सबसे नीचे पॉइंट है, उसके नीचे से ओरिजिनेट होती है, प्लेसिंग दोज एरियाज ऑन इंडिया साइड। व्हाई कंटेंशंस अराइज? Because historical maps versus modern claims. British maps from 1800s sometimes showed the border along Nepal's interpretation, but post 1816 surveys favored India's view. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगेन दिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज हैविंग कॉलोनियल ओरिजिन, चाहे वो मैकमोहन लाइन या मैकडोनाल्ड लाइन को लेकर के हो जो चाइना का क्लेम है, या फिर इसको लेकर के हो, है ना। तो ब्रिटिशर्स सारे जो भी फसाद की जड़ है वो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज है। आप देख सकते हैं आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इट एडमिनिस्टर्ड कालापानी, दैट इज द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट है यहां पे हम लोगों का। नेपाल रेज्ड ऑब्जेक्शन इन 1990s, बहुत बाद में नेपाल को याद आया कि अरे ये तो हमारी टेरिटरी है, बट टेंशन पीक्ड इन 2020 और 2020 के बाद से तो एकदम कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बन गई। आप समझ गए होंगे कि इंडिया का इंटरप्रिटेशन क्या है, उनका क्या है। और ट्रिगर पॉइंट कब आया? इन 2020 व्हेन इंडिया इनॉग्रेटेड अ रोड टू लीपू लेक, और लीपू लेक से ही हम सब जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भी रास्ता जाता है। ठीक है, तो उससे हमने जैसे ही यहां पे राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड न्यू रोड्स टू कैलाश मानसरोवर, और नेपाल ने फिर प्रोटेस्ट किया क्लेमिंग इट एज देयर टेरिटरी एंड न्यू मैप इंक्लूडिंग लिम्पियाधुरा, और एक नया मैप लेकर के आ गए, है ना। आप ये बोल सकते हो दैट वाज नथिंग बट द कार्टोग्राफिक एग्रेशन फ्रॉम नेपाल, है ना, बड़ा अच्छा कीवर्ड है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। सो नेपाल स्टार्टेड शोइंग
कार्टोग्राफिक एग्रेशन, लीपू लेक एंड काला पानी। इंडिया कॉल्ड इट आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट। आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये चीज और क्या हो रही है। इंडिया एंड चाइना, हाउ नेपाल्स न्यू मैप स्टेविंग ओल्ड राइवलरीज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है, इनको और अच्छे से मैंने विस्तार में यहां पे बताया हुआ है। लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न नेपाल नियर तिब्बत बॉर्डर, अ रिज एरिया, लिम्पियाधुरा का। नेपाल का क्लेम है कि काली रिवर यहां से आती है, इंडिया बोलता है कि ठीक है ना, लेकिन ये ईस्ट पार्ट में तो ये हमारा पार्ट है। ट्रीटी सेट्स काली बॉर्डर डिस्प्यूट ऑन रिवर्स सोर्स। ठीक है, लीपू लेक के बारे में, हाई माउंटेन पास है, लिंक्स इंडिया टू द तिब्बत, यूज्ड फॉर ट्रेड पिलग्रिमेज हिस्टोरिकली। ठीक है, नेपाल बोलता है कि ये भी हमारा पार्ट है। ठीक है, और इंडिया ने जो भी रोड बनाया है धारचूला से लेकर के वो भी गलत है। इंडियन टेरिटरी सिंस 1816 रोड इज विद इन इंडिया, ट्रीटी इंप्लाइज वेस्ट ऑफ काली अगेन एंड काला पानी। ठीक है, काला पानी को लेकर के भी कि 1962 के बाद से ही इंडिया के पास है, इंडिया उसको एडमिनिस्टर करता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात आती है कि इंडिया चाइना ट्रेड, क्योंकि ये इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर के बात है, तो इंडिया चाइना ट्रेड कितना है, कौन कौन सी बॉर्डर से होता है, ये भी अच्छे से समझ लेते हैं इस वाले पॉइंट में। सो टुडेज इंडिया चाइना ट्रेड इज द मिक्सचर ऑफ मैरीटाइम रूट एंड लैंड रूट। ठीक है, लेकिन बल्क ऑफ ट्रेड तो अभी भी मैरीटाइम रूट से होता है, क्योंकि वो सस्ता होता है यार, सिंपल सी बात है। 90% ट्रेड तो वहीं से होता है, बिकॉज मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन इज चीपर एंड कैन हैंडल लार्ज कार्गो वॉल्यूम अनलाइक द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ हिमालयन रोड। एक तो हिमालयन रोड है, तो वहां पे कितना फ्यूल और कितना कार्गो आएगा आप सब समझ सकते हैं। कहां कहां से होता है वो सारी डिटेल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं कि इंडियन पोर्ट्स कौन कौन इन्वॉल्व हैं, मुंबई, चेन्नई, मुंद्रा एटसेट्रा। चाइनीज पोर्ट शंघाई, शेंजान एंड निंगबो जोजान आर द की। और रूट डिटेल, ये वाली रूट डिटेल, ठीक है, जो मलक्का स्ट्रेट से होकर के जाती है। दिस इज इंडिया चाइना ट्रेड रूट। लेकिन लैंड बेस्ड जो ट्रेड रूट्स हैं वो 3 हैं। नाथुला पास जो कि सिक्किम में है, ठीक है, तिब्बत चुंबी वैली, यहां को लेकर के भी बवाल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, वहां पर इंडिया, भूटान और चाइना थे। ठीक है, नियर शिंगात्से एंड लहासा, द बिजिएस्ट ऑफ द 3 विद द ट्रेड एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी एट चांगू, इंडिया एंड Rankingang in Tibet. Historically, it was Tibet's largest trading port until closed in 1962. तो एक तो नाथुला पास है जो सिक्किम में है, वहां से सबसे ज्यादा होता है। लीपू लेक उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एक ये है जहां को लेकर के इशू है, और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है जो कि किन्नौर से तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, और शिपकिला से भी अभी इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि लैंड बेस्ड, सी बेस्ड 90% ट्रेड है जो मलक्का स्ट्रेट और इन पोर्ट से होता है, और लैंड बेस्ड जो ट्रेड रूट्स हैं वो 3 हैं। नाथुला जहां से ट्रेडिशनली होता आया है, लीपू लेक को लेकर के अभी जियोपॉलिटिकल इशू बना हुआ है, और शिपकिला को लेकर के इंडिया चाइना अभी प्लान कर रहे हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। अब बात आती है यहां पर कि इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से थे। जब ट्रेडिंग की बात चली रही है तो मैंने इसमें यह भी डिस्कस किया है कि इंडिया चाइना के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रेड, और इंपोर्ट भी अच्छा खासा यूएस करता है इंडियन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसके बाद चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना से हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां से भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। रशिया इंपोर्ट देख सकते हैं आप, सबसे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और फिर सऊदी अरेबिया। ये सब आपका चाइना को छोड़ करके, चाहे वो यूएई हो, रशिया हो या सऊदी हो, तीनों से हमारा सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो एनर्जी इंपोर्ट है। ठीक है, तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैंने इस वीडियो में डाल दी थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको बेसिक जो डिस्प्यूट है लीपू लेक को लेकर के, काला पानी को लेकर के या लिम्पियाधुरा को लेकर के, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। थैंक यू सो मच।